नमस्कार। आज का जो टॉपिक है जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ मशरूम, तो इस पर हम आते हैं। जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ मशरूम पे तो पहले हम बात करेंगे इस पे कि इसका डिफिनीशन क्या होता है कि मशरूम आर विजुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज ऑफ फंजाई व्हिच ग्रो सेपरेटिकली ऑन द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या है, जैसे सॉयल हो गया, लीव्स लॉगस हो गया, लीव्स हो गया, ट्यूब्स हो गया, या बहुत से मशरूम वुड पे ग्रो करते हैं। वो एडिबल भी हो सकते हैं, नॉन एडिबल भी हो सकते हैं। अब दूसरी भाषा में ज्ञान द अदर हैंड मशरूम आर द माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि यह भी एक फंजाई है जो आंखों से दिखाई देती है, तो इसलिए हम बोलेंगे इसको माइक्रोस्कोपिक अम्ब्रेला शेप्ड फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ certain fungi which is belong to the phylum Basidiomycota and family Agaricales। तो अब हम इसके मार्फोलॉजी के पार्ट्स पे आते हैं। तो मार्फोलॉजी के जैसे कि अगर फिगर में आपको दिखाई दे रहा है तो स्केल्स है, कैप है, गिल्स है, रिंग है। रिंग को स्क्रिड भी बोलते हैं, स्टाइप या स्टेम या स्टाक बोल सकते हैं, वोल्वा बोल सकते हैं, माइसिलियल थ्रेड बोल सकते हैं इसके लिए। अब इसके अंदर आ जाता है कि एक और पार्ट आ जाता है जो आगे चलकर हम आपको डिटेल में बताते हैं। तो कैप की बात करते हैं कि पहला होता क्या है कि कैप ये होता है कि सभी मशरूम में कैप पाए जाते हैं जिनका कलर मुख्यतः क्रीम, वाइट, ब्राउन या पर्पल ऑरेंज कलर का होता है, या वेरियस शेड ऑफ रेड कलर के हो जाते हैं। कुछ मशरूम जो होते हैं चिकने होते हैं, और जबकि कुछ मशरूम के ऊपर वार्ट पाया जाता है। वार्ट होता है कि मीन्स एक लिटिल बम्प्स पाया जाता है जो कैप पे पाई जाती है, जिसको हम स्केल्स बोलते हैं। वार्ट को ही स्केल्स बोलते हैं, चाहे स्केल्स लिखें या वार्ट लिखें। तो द स्केल्स आर वार्ट आर द रिमेन ऑफ द रिमेन्स ऑफ द पार्शियल विग। अब बात करते हैं गिल्स। गिल्स होता है कि ये अंडरनीथ द कैप सरफेस पर होता है, जिसको हम गिल्स कहते हैं। गिल्स के ऊपर भी एक पतली सी मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम वील बोलते हैं, VEIL। तो यह बहुत ही डेलिकेट होता है और जो स्पोर पैदा करता है, जो मुख्यतः डिस्पर्स होता है, जिसका फैलाव होता है या एक स्थान से दूसरे स्थान में फैलते हैं, मुख्यतः हवा या पानी के माध्यम से फैलते हैं एक मैच्योरिटी होने के बाद। मशरूम जबकि हम वेस्टर्न मशरूम की बात करें तो वहाँ पर जो मशरूम ग्रोइंग हाउस होता है, कुछ समय ये मिस्ट लाइक अपीयरेंस देते हैं इनसाइड व्हेन एंटर्स द मशरूम ग्रोइंग हाउस। दिस इज ड्यू टू द वेस्टर्न मशरूम मास ड्यूरिंग दिस period people should not stay for long in the mushroom growing house as some individual may be allergic to the high concentration of spores, क्योंकि वो बहुत सारे आदमी होते हैं जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्पोर के लिए एलर्जिक होते हैं, तो वहाँ पर ये वेस्टर्न मशरूम ज़्यादा वहाँ एक मिस्ट लाइक प्रोड्यूस करता है। तो दिस गिल कैन बी क्रीम टू वाइट या ब्राउन और पिंक इन कलर। द वेस्टर्न मशरूम गिल्स हैव रेंज फ्रॉम वाइट टू पिंक और to an off-white color. However, most gills are pink when young. If the gills are placed facing a piece of paper, masses of spore are deposited onto the paper. Means अगर हम किसी कट करके उसके गिल्स को किसी पेपर पे रखें तो वहाँ पर आपको ये मासेस स्पोर्स दिखाई देंगे। दिस इज रिफर टू एज ए स्पोर प्रिंट। अब बात करेंगे हम दूसरा स्टाइप की। स्टाइप होता है कि स्टाइप को हम स्टाक बोल सकते हैं, स्टेम भी बोल सकते हैं, जो एक सपोर्ट करता है मशरूम को। स्टाइप फ्रेजिल भी हो सकता है या टफ भी हो सकता है। स्टाइप्स या स्टाक कैन बी स्मूथ और रफ भी हो सकता है। यूजली मोस्ट मशरूम हैव ए स्टाइप या स्टम ऑफ द सेम कलर एज द कैप सरफेस। जैसा कैप का सरफेस होता है जिस कलर का, उससे मोस्टली इनके स्टेम का भी कलर होता है मोस्ट मशरूम का। अब बात करते हैं हम रिंग जो पाया जाता है बेसिकली ये गिल्स के नीचे पाया जाता है, जिसको हम रिंग बोलते हैं, स्क्रिड बोलते हैं। तो रिंग को हम बता दें कि इनका जो बेसिकली जो ओरिजिनेट होते हैं ये पार्शियल विल्स से होते हैं। और विल्स क्या होता है कि जब विल्स फटते हैं तो या खुलते हैं तो वहाँ से विल्स जब फटते हैं तो गिल्स ओपन हो जाते हैं, जिसकी मार्केटिंग वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है। इसीलिए कोई लोग कहते हैं कि क्या नाम है, गिल्स खुलने से पहले ही मार्केट में आप सेंड कर मार्केट
में आप भेज दें ताकि उसकी मार्केटिंग वैल्यू बनी रहे। अगर गिल्स खुल जाता है तो मार्केटिंग वैल्यू घट जाती है। तो आइए बात करते हैं रिंग होता है क्या बेसिकली। मोस्ट ऑफ द हैव ए रिंग व्हेन यंग, दिस इज, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो रिंग तो बन जाती है। तो मोस्ट ऑफ मशरूम हैव रिंग व्हेन यंग, दिस इज रिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए पार्शियल वेल which is envelop the whole young mushroom. When the mushroom opens, a ring remain attached to its types. जब मशरूम खुलता है तो ये इस टाइप से अटैच हो जाते हैं। लेकिन ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? ओरिजिनेट फ्रॉम ए पार्शियल व्हील्स, ये पार्शियल व्हील्स से ओरिजिनेट होते हैं। ओयस्टर मशरूम डू नॉट हैव रिंग, ओयस्टर मशरूम में कोई भी रिंग नहीं पाया जाता है, जबकि बटन मशरूम में रिंग होते हैं। इट इज recommended that button mushroom be harvested before the wheel break to increase their shelf life since spore, जिससे मैंने पहले आपको बताया कि मतलब व्हील्स ब्रेक ना होने पाए, टूटने ना पाए, फटने ना पाए, उससे पहले हम क्या करते हैं, उसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, जिससे उसकी सेल्फ लाइफ बनी रहे और उसकी मार्केटिंग वैल्यू भी बनी रहे। विच मार्क द एंड ऑफ लाइफ स्पैन ऑफ द मशरूम विल नॉट हैव बीन रिलीज। सम रिंग्स आर परसिस्टेंट, एग्जाम्पल इन अमीनाटा स्पीसीज। बासल बल्ब का बेसिकली काम होता है कि ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है मशरूम से। कहाँ से प्रोवाइड करता है? ये सबस्ट्रेट से करता है, और ये एक नेटवर्क ऑफ माइसीलिया होता है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। दिस पार्ट ऑफ मशरूम इज फाउंड इन द सॉइल, जो मुख्यतः सॉइल में पाया जाता है। इट इज जनरली टफ एंड हैज ए नेटवर्क ऑफ माइसिला, ये टफ होता है जो नेटवर्क ऑफ माइसिला का होता है, माइसिलिया होता है। विच एब्जॉर्ब द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फॉर द फंगस। इन कल्टिवेटेड मशरूम द बासल बल्ब where present will be attached to the substrate being utilized, मीन्स ये सबस्ट्रेट से अटैच्ड होता है। ओल्वा, अगर ओल्वा की बात करें तो ओल्वा माइसिलिया थ्रेड से जस्ट ऊपर होता है। दिस इज ओनली कॉमन इन फ्यू मशरूम स्पीसीज सच एज बल्बेरिया एंड अमीनाटा स्पीसीज। इन सम स्पीसीज द ओल्वा में डिसअपीयर विद द एज, मीन्स ये कुछ मशरूम में क्या होता है कि एक एज के बाद ये डिसअपीयर हो जाते हैं। इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द बासल बल्ब एंड पार्ट ऑफ स्टाइल। इसका जो काम होता है ओल्वा का, ये स्टाइप और स्टेम को प्रोटेक्ट करता है और साथ ही साथ बासल बल्ब को भी प्रोटेक्ट करता है। जिसे हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि एक पार्ट होता है स्टाइप या स्टेम का। वैसे ओयस्टर मशरूम में कोई भी ओल्वा नहीं पाया जाता। थैंक यू वेरी मच। अब इसके बाद जो मेरा लेक्चर रहेगा वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड दियर मैनेजमेंट पे है, और मैं सोचूंगा कि जल्द ही एक नई टॉपिक पे आपको समझाऊं और बताऊं।